हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड हैंडलिंग। मैं हूं करण गुप्ता और आज हमारा लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का दूसरा दिन है, जिसमें कि हम जावा प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए लीड कोड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। सो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखेंगे, विच इज़ ऐड टू नंबर्स। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order, and each of their nodes contains a single digit. Add the two numbers and return the sum as a linked list. So इन्होंने दो लिंक लिस्ट दी हुई होंगी हमें क्वेश्चन में, एंड वो एक रिवर्स ऑर्डर में होंगी, दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में होंगी। तो उनका सम हमें रिटर्न कराना है एज अ लिंक लिस्ट। सो आप देख सकते हैं, एग्जांपल देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। 2 4 3 4 5 6 4, ये दो लिंक लिस्ट दी हुई है हमें। इनका सम हमें रिटर्न कराना है। सो हाँ, इनका सम क्या होगा? 4 + 3 7, 4 + 6 10, एंड 2 + 5 7। 7 प्लस यहाँ 1 कैरी था, सो 7 + 1 8 हो जाएगा। सो जैसा कि हमारा आ रहा 8 0 7 इनको ऐड करने पर, और ये एक रिवर्स ऑर्डर में है, तो हमारा अपोजिट ऑर्डर में लिंक लिस्ट आएगी, विच इज 7 0 8। सो हम अभी इसमें और भी एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। सो हम सॉल्यूशन अभी डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन आप करने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका ये जावा ही सेलेक्टेड हो लैंग्वेज। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है लीड कोड ने। तो थैंक्स टू द लीड कोड टू प्रोवाइड अस अ डेफिनेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो इन्होंने एक सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है। जैसा कि लिंक लिस्ट 3 टाइप्स की होती हैं: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये एक सिंगली लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, तो जिसमें कि सिंगली लिंक लिस्ट है। और हमारा ये अगर लिंक नोड का डाटा चाहिए तो वो हम वैल यूज़ करेंगे उसके लिए। और हमें नेक्स्ट नोड चाहिए तो उसके लिए हमें नेक्स्ट यूज़ करेंगे। और हमें नया नोड क्रिएट करना है तो हम लिस्ट नोड यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमारा डेटा प्रोवाइड किया गया है सिंगली लिंक लिस्ट के लिए। आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट एक क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें रिटर्न करानी है आंसर के लिए। सो हम लिस्ट नोड, जैसा कि उसमें ऊपर दिया हुआ है लिस्ट नोड नाम से ही हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, नोड क्रिएट करेंगे। सो इसमें आप इसका एक नाम दे दीजिएगा। सो मुझे रिटर्न कराना है तो मैं इसका नाम आंसर ही दे देता हूँ। लिस्ट नोड आंसर इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड ऑफ। अब ये इंटीजर टाइप की लिंक लिस्ट है तो मैं इसको 0 से ही इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ। तो हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया है। ले तो हमने एक नया नोड क्रिएट कर लिया है, न्यू से एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हो गया इसका। और इसको लिए हम रेफरेंस एक क्रिएट कर लेते हैं पॉइंटर नाम से, जो इस लिस्ट को डिनोट करेगा। सो लिस्ट नोड पॉइंटर इज इक्वल टू आंसर, ये आंसर को रेफरेंस देगा। सो हमने ये क्रिएट कर लिया। अब हम दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन एक्शन को परफॉर्म करेंगी, जिनके थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे। सो वो एक क्रिएट कर लेते हैं, मतलब हमारा एक सम होना चाहिए जो इन दोनों को जोड़ने पे सम आ रहा है, और एक इन दोनों को जोड़ने पर कुछ कैरी आ सकता है, तो वो कैरी वेरिएबल भी हम क्रिएट करेंगे। सो दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। सो इंट कैरी इज इक्वल टू 0 से ही इनिशियलाइज कर रहे हैं इसे भी हम। एंड इंट सम सम इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। और अब हम एक लूप लगाएंगे जिससे कि हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, दोनों ही लिंक लिस्ट को। सो वाइल L1 डॉट L1 डज नॉट इक्वल्स टू नल, और L2 डज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक कि ये दोनों लिंक लिस्ट हमारी नल नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लिंक लिस्ट में
आगे कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो हम सम को अपनी वैल्यू दे देते हैं कैरी, जो कि हमारा प्रीवियस कैरी वैल्यू रहेगी, जिसको हम ऐड करेंगे आगे कैलकुलेशन में। आइए हम अभी कोड करते हैं, फिर हम और अच्छे से समझ लेंगे इसको ड्राई रन के थ्रू। तो हमने सम को कैरी की वैल्यू दे दी, एंड हम देख लेंगे कि हमारी फर्स्ट लिस्ट के लिए पहले एक्शन करेंगे, फिर हम सेकंड लिस्ट के लिए एक्शन करेंगे। सो इफ L1 डज नॉट इक्वल्स टू null, so sum plus is equal to L1 dot val। तो सम को हम उसके करंट नोड से ऐड कर देंगे, और करंट नोड को हम अपडेट कर देंगे। L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट। और सेम चीज हम दूसरे लिस्ट के लिए भी कर लेते हैं। इफ L2 डज नॉट इक्वल्स टू null, then sum plus is equal to L2 dot next। सॉरी L2 डॉट वैल होगा, यहाँ पर हम करंट वैल्यू को यहाँ पर हम लेंगे, ऐड करेंगे इसमें हम। सो अब हम L2 को भी अपडेट कर देते हैं। L2 इज इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट। L2 को भी हमने अपडेट कर लिया। अब हमारी दोनों ही लिंक लिस्ट अपडेट हो चुकी हैं। अब हम लूप के अंदर ही अपने पॉइंटर को भी अपडेट कर देंगे, जो कि हमारा डाटा आया होगा। सो हम डाटा क्या हम देखेंगे, हम पहले अपने कैरी में देखेंगे क्या आया है, फिर हम अपने सम को अपडेट कर देंगे। सो हम कैरी इज इक्वल टू सम बाई 10, मतलब हमारा जो भी डिविडेंड होगा उसको हम कैरी में स्टोर करा लेंगे, और हमारा जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम सम में स्टोर करा देंगे, ताकि उससे कि हम लिस्ट नई नोड क्रिएट कर सकें लिंक लिस्ट में। सो सम इज इक्वल टू सम मॉड्यूलर 10, इससे कि हमारे सम में उसका मॉड्यूलर रिमाइंडर स्टोर हो गया है। और अब हम अपने ये जो पॉइंटर नाम से हमने रेफरेंस क्रिएट किया था, इसके नेक्स्ट में हम स्टोर कराएंगे नए नोड को। पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू लिस्ट नोड ऑफ सम को हम लेंगे, जो कि रिमाइंडर हमारा आ रहा है। एंड हम पॉइंटर को भी अपने अपडेट कर देंगे। पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। पॉइंटर भी हमने अपडेट कर दिया है। सो हमने ये दोनों चीजें अपडेट कर दी हैं। अब हमें हमारे लूप के अंदर का पूरा काम हो चुका है। अब हमारा लूप तब तक ट्रेवर्स करता रहेगा लिंक लिस्ट में, जब तक कि हमारे पूरी कैलकुलेशन इसमें की हो ना जाए। एंड जब कैलकुलेशन हो जाए, तो फिर हम उसके बाद एक चीज हमें और चेक करना रहेगा, कि हमारे लास्ट में कहीं एक और रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है। जैसा कि हमारे 2 डिजिट की है, सिंगल डिजिट की है, जैसा कि लिंक लिस्ट में दिया हुआ है कि हमारे सिंगल डिजिट के नोड्स होंगे। सो सिंगल डिजिट का रिमाइंडर 1 एक्स्ट्रा आ सकता है। तो उसमें हम देख सक के लिए एक कंडीशन लगा देंगे हम। इफ कैरी बराबर 1, अगर कैरी 1 है, अभी भी बचा है, तो हम एक नया ऐड कर देंगे नोड, जो कि हमारा लास्ट नोड होगा। पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड ऑफ 1। 1 है रिमाइंडर, तो 1 ही हमारा लास्ट नोड होगा। अगर हमारा होता है, बचता है, तो इसलिए कंडीशन के अंदर डाला है हमने। सो हमने ये देख लिया है, और हम इसमें पॉइंटर को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट नोड है। तो पॉइंटर को अपडेट करें ना करें, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। सो अब हम लास्ट में जो भी हमारा इन सारे एक्शंस परफॉर्म करके हमारी लिंक लिस्ट एक क्रिएट होगी नई वाली, उसको हम रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न रिटर्न और हमने यहाँ पर आंसर नाम से लिंक लिस्ट क्रिएट करी थी, जो कि हमें रिटर्न करानी थी, जिसका फर्स्ट नोड 0 था। सो हम फर्स्ट नोड तो हमें रिटर्न नहीं कराना है। सो हम रिटर्न कराएंगे आंसर डॉट नेक्स्ट। तो हमारा 0 को बाद जितने भी
नोड्स ऐड हुए हैं वो सारे ऐड एज अ लिंक्ड लिस्ट, सारे नोड एज अ लिंक्ड लिस्ट हमारे रिटर्न हो जाएंगे। सो आइए हम रन करा के देखते हैं कि हमारी कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। पहले ऐसे ही चेक कर लेते हैं एंड अब हम रन कराते हैं। ओह, यहाँ पर हम कहीं पर सेमी कॉलम लगाना भूल गए हैं। कहाँ पर भूल गए हैं देखते हैं। ओह, गलती से यहाँ पर हमने डब्लू कैपिटल ले लिया है, स्मॉल लेना था। चलिए फिर से रन करते हैं। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर टेस्ट केसेस सॉल्व हो गए हैं और जैसा कि हमारा वही आउटपुट आ रहा है जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, एंड केस 2 भी एंड केस 3 भी। तो हमारे सारे आउटपुट सही आ गए हैं। आइए अब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया इसमें। तो हमारी ये ऐड टू नंबर्स प्रॉब्लम थी जिसमें कि दो लिंक लिस्ट हमें दी हुई थी एज अ पैरामीटर में, एंड हमें उन दोनों का सम क्रिएट कर सम की लिंक लिस्ट क्रिएट करके रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न कराना था। सो हमने क्या किया, हमने एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट करी, क्रिएटेड अ लिंक्ड लिस्ट टू रिटर्न। हमने एक रिटर्न करने के लिए एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी और उसका हमने यहाँ पर रेफरेंस एक बनाया जो कि उस लिस्ट को डिनोट कर रहा था, और हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे। हाँ, और एक हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया कैरी, जो कि हमारा सम को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी था, और एक सम हमने वेरिएबल क्रिएट किया जो कि हमारा उसी कैलकुलेशन एक्शन में हमारा परफॉर्म हो रहा था। एंड एक हमने वाइल लूप लगाया है यहाँ पर जिसमें कि हम पूरी दोनों लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो जिसमें हमारा सम इज इक्वल टू कैरी आ जा रहा है, जिससे कि हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 + 4 7 है। अब यहाँ पर हमने सम को ऐड किया, सम को ऐड किया, सम पहले हमारा 0 था, तो सम को ऐड किया हमने, लेटेस्ट 3 था, फर्स्ट लिंक लिस्ट में हमने एक्शन किया, तो 0 + 3 सम की वैल्यू अब 3 हो गई। एंड सेकंड इसकी वैल्यू सम में फिर से ऐड हो गई लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से, तो 3 + 4 7 हो गई। और यहाँ पर कैरी, कैरी इज इक्वल टू सम बाई 10 एंड सम इज इक्वल टू सम मॉड्यूलर 10। तो कैरी हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि 7/10 तो 0 ही होगा डिविडेंड, हमारा रिमाइंडर 7 होगा। तो यहाँ पर 7 यहाँ पर हमारा सम में आ गया, तो नई लिंक लिस्ट क्रिएट हुई, लिंक लिस्ट का न्यू नोड क्रिएट हुआ जो कि हमारा सम जिसमें ऐड हो गया हमारा, तो 7 हमारा ऐड हो गया, तो हमारा फर्स्ट नोड यहाँ पर 7 ऐड हो गया। एंड पॉइंटर को हमने अपडेट कर दिया और हमने यहाँ पर सारे लिंक लिस्ट के नोड को भी अपडेट कर दिए थे। तो इसी तरह हमारा सेकंड नोड आया और इसमें हमारा सेकंड नोड में हमारे कैलकुलेशंस हुई यहाँ पर, एंड कैरी हमारा 1 आया होगा यहाँ पर क्योंकि 4 + 6 10 और 10/10 1 1 कैरी हुआ, और सम 10 को 10 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलर आएगा 0, सो मॉड्यूलर 0 आया रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा न्यू नोड क्रिएट हुआ 0 से, एंड हमारा कैरी 1 था, तो कैरी हमारा आगे जाके ऐड हो गया, जैसा कि सम इज इक्वल टू कैरी हो गया, तो सम की वैल्यू यहाँ 1 हुई, फिर ऐड होता गया, एंड हमारा यहाँ पर एक लास्ट में 8 क्रिएट हो गया होगा, 7 + 8, 5 + 2 7 +1 कैरी और 8 क्रिएट हुआ हमारा, एंड 8 का न्यू नोड के बन गया हमारा, और जो कि हमारे लिस्ट में ऐड हो गया। एंड देन हमने लिस्ट को अपडेट कर दिया, एंड बाद में हमने लिस्ट को रिटर्न करा दिया, और लास्ट में हमारा कोई 1 कैरी नहीं बचा था, तो हमारा ये वाला एक्शन तो नहीं हुआ होगा, एंड बस हमारे लिस्ट रिटर्न हो गई होगी यहाँ पर। सो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। चलिए हम इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा लीड कोड का सेकंड प्रॉब्लम भी आज सबमिट हो गया है और एक्सेप्टेड हो गया है। तो अब हम ऐसे ही लीड कोड पर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ेंगे, और आप भी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं उसमें रिप्लाई में आपको ज़रूर आंसर दूंगा। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। एंड हैप्पी कोडिंग। बाय।